हाय फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है बेसिक चैप्टर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक्स से। बेसिक्स में हम बातें करेंगे बेसिक्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट में हम बातें करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ हमारी है वो मैटर से बनी हुई है। मैटर से बनी हुई है मतलब कि सभी चीज़ जो है वो हमारी मैटर है। पेन एक मैटर है, पेपर मैटर है, तो सभी चीज़ें जो हैं हमारे सराउंडिंग में वो मैटर है। ठीक। और मैटर जो है वो 3 फेज़ में एग्जिस्ट कर सकता है। ये 10th क्लास में हमने पढ़ चुके हैं ये। ठीक। 3 फेज़ कौन कौन से? या तो मैटर सॉलिड में होगा, या लिक्विड में होगा, या फिर गैस में होगा। ठीक। जो हमारे मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे ये पेन है, पेन मैटर है, और जो पेन मैटर है ये सॉलिड है। ठीक। हमने यहाँ तक देख चुके हैं। ठीक। और अब हम इसकी प्रॉपर्टीज जो 10th क्लास में पढ़ते थे कि सॉलिड जो होता है कि सॉलिड के पास शेप और वॉल्यूम बोथ है फाइनाइट, दोनों डिफाइन होते हैं, दोनों डिफाइंड होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि दोनों फिक्स होते हैं किसी भी सॉलिड के लिए। ठीक। और लिक्विड में जो होता है कि वॉल्यूम उसका फिक्स होता है, लिक्विड इज फिक्स बट शेप इज नॉट फिक्स। सिमिलरली गैस में जो होता है कि गैस में कुछ भी फिक्स नहीं होगा, मीन्स की मतलब इसका वॉल्यूम और शेप दोनों डिफाइन नहीं होते हैं। ठीक। एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ कि अगर हमारे घर में सिलेंडर है एलपीजी वाला, और अगर वो लीक करने लगे तो जो गैस है वो हमारे सराउंडिंग में सभी जगह फैल जाती है। ठीक। गैस एलपीजी मतलब वो पूरी सराउंडिंग में फैल जाती है, तो उसका कोई वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होता है। और एक चीज़ और कि बेसिक जो होता है कि सॉलिड को अगर हमने हीट किया तो ये लिक्विड बन जाएगा। 10th क्लास का बिल्कुल है। ठीक। और लिक्विड को सिमिलरली अगर हम हीट करते हैं तो वो गैस बन जाता है। गैस को कूल कर दें तो वो लिक्विड, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं कूल करके। ठीक। 10th का है, बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं हम। और इसके बाद हम बातें करेंगे मैटर ही चल रहा है, लेकिन मैटर में अब हम बात करेंगे कि मैटर कैसे तरीके के हो सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है, अब ये जो है अब हम इनके अंदर की बातें करेंगे कि जो मैटर है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट, दो टाइप के होते हैं। या तो वो प्योर मैटर होगा, प्योर मैटर, या फिर मिक्सचर होगा। मिक्सचर मीन्स कि मतलब उसमें दो या तीन मतलब मैटर्स मिले होंगे। ठीक। तो प्योर मैटर्स की हम बातें करें, प्योर मैटर्स में अपने एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स का मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, पेरियोडिक टेबल। ठीक। पेरियोडिक टेबल। और कंपाउंड्स जैसे H2O2 अपने मॉलिक्यूल्स वगैरह, ये कंपाउंड्स होते हैं, प्योर होते हैं बिल्कुल। प्योर H2, प्योर O2, इसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं है। ठीक। और मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर होते हैं दो तरीके के, होमो मिक्सचर और हेट्रो मिक्सचर। ठीक। 10th का है बिल्कुल। तो होमो मिक्सचर और हेट्रो मिक्सचर में अंतर क्या है कि होमो जो होता है होमो मिक्सचर में ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है एक दूसरे के साथ। ईच अदर, एक दूसरे से मतलब कि मतलब सॉल्यूट है हमारा कोई प्लस सॉल्वेंट, तो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। ठीक। तो इसमें जो सॉल्यूशन है ये हमारा मिक्सचर है, तो इसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ये पूरी तरह अगर मिक्स होंगे तो ये होमो मिक्सचर होगा। और अगर ये पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, ठीक, कुछ पार्ट रह जाता है सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का जो कि मिक्स नहीं हो पाता है, जो नीचे जम जाता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर एक जग है, इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर, और अगर हम ऊपर से इसमें डस्ट डाल दें, मिट्टी डाल दें, तो मिट्टी क्या होगा कि कुछ मिट्टी जो वो इसमें मिल जाएगी।
तो इसका कलर जो है वो मतलब डर्टी हो जाएगा, ये गंदा हो जाएगा, तो कुछ तो इसमें मिल जाएगा, ठीक। और कुछ जो है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स नीचे ज़मीन में, नीचे इसमें सरफेस पे नीचे बैठ जाएंगे, तो क्या होगा कि ये कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुआ। तो अपना जो डस्ट और वाटर का जो एग्जांपल है, ये जो सॉल्यूशन बना है ये है हेटेरो मिक्सचर, इसमें कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुआ है। नहीं हुआ है मतलब नॉट कम्प्लीटली मिक्स ईच अदर। और अगर मैं होमो की बात करूँ तो होमो में हम ले सकते हैं कि मीठा पानी मतलब चीनी पानी जो होता है, कि मतलब हमने शुगर लिया, वाटर, और हमें ऐड करें तो इसमें मतलब ये कम्प्लीटली मिक्स होता है। ऐसा नहीं होता है कि सरफेस के ऊपर वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा मीठा हो गया या नीचे वाला कम मीठा है, ठीक। हम आगे बढ़ ले रहे हैं, तो हम बातें करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल केमिकल। फिजिकल केमिकल मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मान लो ये हमारे पास कोई एक मैटर है, मैटर एग्जांपल के लिए मैं बोल सकता हूँ कि ये ईंट है, ब्रिक, ठीक। तो ब्रिक की एक होगी कि मतलब ये दिखने में कैसा है, ईंट लाल कलर का है, लंबा है, ऐसे इस शेप में है, ठीक। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी ब्रिक्स की, और एक होगा कि इसमें कौन कौन से हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये तो हो गया हम मतलब जनरली जो बातें करते हैं, लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, लाल कलर का ईंट ऐसा मतलब कलर, और इसका ऑर्डर, ये चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है कि इसका जो केमिकल रिएक्शन है उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा और उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर का है, बेसिक है, खट्टा कड़वा, ठीक, या न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब वाटर टाइप, ऐसे मतलब हम और भी चीज़ें देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ये होती हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मैटर इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ में लाई करेगा। और एक चीज़ और कि आप जानते हो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स मतलब कि लेंथ, लंबाई, किसी भी चीज़ को नापने की लंबाई, मीटर में नापते हैं हम इसको, ठीक। सेम एज मास मतलब जैसे केजी, ये इधर मैं बोल देता हूँ कि सिंबल, और इधर इसकी डायमेंशन हम नोट करेंगे। तो मीटर में नापते हैं हम इसे, और मास को हम केजी में, और डायमेंशन जो होती है वो होती है लेंथ की एल और मास की कैपिटल एम। सेम एज एक और होता है हमारा टाइम, ठीक। टाइम का जो सिंबल है सेकंड, सेकंड से हम इसको मेज़र करते हैं, सेकंड में मेज़र करते हैं ये सिंबल्स, और इसको हम मेज़र भी उसी में करते हैं। जो सिंबल होता है हम जनरली उसमें मेज़र करते हैं, ठीक। तो डायमेंशन जो होगा इसका डायमेंशन होगा टी, कैपिटल टी, ठीक। कहीं कहीं पे ऐसे टी में सिंबल कर लेते हैं हम, लेकिन जो है कि लेंथ हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं, मीटर सेंटीमीटर, ठीक। लेंथ जैसे वही कि इसके बीच में जो भी है ये 1 से 10 मीटर, 0 से 10 मीटर, तो यहाँ पे 10 मीटर जो है उसकी लेंथ हो गई। कोई भी एक रॉड है तो उसकी लेंथ, ठीक। मास जैसे मैं बोलूँ कि हमारे पास है 1 केजी चीनी, तो यहाँ पे जो चीनी का जो मास है मतलब 1 केजी जो है वो चीनी का मास है, चीनी का वजन, मास, ठीक। फिर हम बातें कर लेते हैं टेम्परेचर का जो सिंबल होता है, टेम्परेचर को हम जनरली केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, 3 स्केल होते हैं इसके, ठीक। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो के होती है, ठीक। कैपिटल टी से भी इसको कर लेते हैं, के लिख लेते हैं, ठीक। फिर हम बातें करेंगे करंट का जो सिंबल होता है वो होता है आई, और इसकी डायमेंशन होती है एम्पियर, ठीक। एम्पियर में हम इसको मेज़र करते हैं और इसकी डायमेंशन भी एम्पियर होती है, ठीक। करंट की बातें कर ली हमने,
और होता है अपना ये मोल जो हम पढ़ रहे हैं। मोल मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और इसका जो वो होता है डायमेंशन वो होता है मोल। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 और अपने पास जो सेवन्थ जो वो है फंडामेंटल यूनिट वो है अपनी इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसको हम IV से ऐसे डिनोट कर सकते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो कैंडला होता है, कैंडला यूनिट। ठीक, और हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हम अब बात कर ले रहे हैं कि जो वो है मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। जनरली कहीं पे वेट लिखा होता है, कहीं पे मास। तो मास जो होता है ये फंडामेंटल यूनिट है, मतलब हर चीज़ का मास फिक्स होगा। जैसे 1 kg चीनी, तो यहाँ पे चीनी का जो मास है वो फिक्स कर दिया हमने कि 1 kg है। अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो अलग अलग में मतलब हमने अगर आधा आधा कर दिया इसको ऐसे डिवाइडर बीच में, और आधा किलो इधर चीनी और आधा किलो इधर चीनी, लेकिन आधा आधा किलो हमने इसको अलग अलग डिवाइड किया है, पर फिर भी अगर हम इसका समेशन करें तो 1 kg आएगा, ना कि मतलब 1 पॉइंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, फिक्स रहता है मास। ठीक, पर जो वेट है अपना, वेट के बारे में हम बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ फोर्स है। काइंड ऑफ फोर्स मैं कैसे बोल सकता हूँ कि जो वेट है, वेट को जनरली हम देखते हैं कि वेट इक्वल्स टू mg। mg मतलब कि यहाँ पे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। अगर मास पे कोई भी मास है अपना m, कोई भी मास है अपना ये m, और इस पर अगर नीचे की तरफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो यहाँ पे इसका जो mg होगा वो होगा इसका वेट के इक्वल। ठीक, और छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक, ऐसे लीटर में हम वॉल्यूम को मेज़र करते हैं। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ हमें याद रखनी है कि जो टेम्परेचर स्केल्स मतलब कि देखो, टेम्परेचर स्केल्स हमें अभी तक हमें पढ़ाए जाते हैं 3, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये तीनों साइंटिस्ट थे। ये सेल्सियस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना जो स्केल दिया था उसमें था कि ये जो है सभी जानते हो ये 0 से कैलकुलेट करता है और 100 तक कैलकुलेट करता है। इन्होंने इसका सिंपल दिया था कि 0 पे वाटर फ्रीज होगा और 100 पे वाटर बॉईल हो जाएगा। ठीक, तो अपना जो डिग्री फ़ारेनहाइट साहब ने बोला कि हमारा जो स्केल है वो जनरली 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कैलकुलेट करता है और 212 मतलब 212 फ़ारेनहाइट तक ये कैलकुलेट करेगा। ठीक, और केल्विन जो है, केल्विन स्केल जो मेज़र करता है, केल्विन स्केल टेम्परेचर जो मेज़र करेगा वो करता है 0 केल्विन से 373.15 केल्विन। और जो इसमें एक चीज़ होती है कि यहाँ पे 273.15 पे इसका यहाँ पे वाटर फ्रीज होगा इसमें। अभी ये मैंने 3 पॉइंट ऐसे बताए कि ये 0 डिग्री पे यहाँ पे वाटर फ्रीज हो जाएगा, 32 डिग्री में फ़ारेनहाइट में वाटर यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा और केल्विन में यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। ठीक, तो हम इसके बीच में एक रिलेशन होता है, अब हम वो बात कर ले रहे हैं। अगर रिलेशन की मैं बात करूँ तो देख भाई, रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर केल्विन की तरफ से मैं उठाऊँ तो केल्विन में कोई भी दिया हुआ, केल्विन में के, यहाँ पे कोई के दिया हुआ कि यहाँ पे हमें मेज़र करना है, तो के माइनस इसका वाटर फ्रीजिंग पॉइंट 27315 और बाई इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, तो 37315 273
15 ये इक्वल होगा हर किसी में हर किसी से मतलब कि डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 और बाई ये, और ऐसे ही फ़ारेनहाइट पे भी इक्वल होगा 32 212 -32। मीन्स कि अगर हमें इसमें से किसी भी एक चीज़ की वैल्यू निकालनी है, अगर हमसे बोल दिया कि 10 केल्विन नहीं, हम डिग्री सेल्सियस से ऊपर का मेज़र करेंगे पहले, ठीक। तो हमको बोल दिया कि 283 केल्विन अगर हमें दिया हुआ है, तो हमें बताइए कि ये जो है कि डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या क्या रीडिंग शो करेगा। तो सिंपल है कि 283, यहाँ पे मैं इसको 0.5 को हटा के मतलब सिंपल कर ले रहा हूँ कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, बाई 100 इक्वल्स टू C/100। तो जो यहाँ पे आएगा अपना डिग्री सेल्सियस में इसका जो वैल्यू आएगा 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक।